तो उसने वरदान मांगा। अब देखिए उसने यहाँ पे लगाया दिमाग, ना ही किसी अस्त्र से ना ही शस्त्र से, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही भवन के अंदर ना ही भवन के बाहर, ना ही धरती पे और ना ही आकाश में। तो इसलिए नरसिंह अवतार लेकर भगवान विष्णु जी उसके सामने आए। दशरथ जी ने उनको बाण मार दिया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। होलिका को वरदान था कि आग में कभी भी नहीं जलेगी। लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला रहा है, शिव यंत्र भी शायद चलाया था, तो शिव यंत्र भी लक्ष्मण जी को नमस्ते करके आ गया था, प्रणाम करके। जय श्री राम। दोस्तों अगर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो YouTube पे कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। ये बात सतयुग में ही बताई जा चुकी है। बस इस वीडियो पे आपने क्लिक किए तो ध्यान से अच्छे से देखना है, मैं सारा चीज प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं। दोस्त 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। तो ये बात सतयुग में ही बता दी गई थी। एक स्टोरी से मैं बात की शुरुआत करूंगा। बस आपको अपने दोनों कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। एक स्टोरी से इस वीडियो का मैं शुरुआत करता हूं। सतयुग में दोस्तों हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था, और हिरण्यकश्यप जो बहुत ही क्रूर, शक्तिशाली और भयंकर राजा था, जो कि महर्षि कश्यप तथा दीति का पुत्र था। इसका एक भाई भी था, हिरण्याक्ष। एक बार हिरण्याक्ष ने अहंकार में आकर पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। तब भगवान नारायण ने तृतीय अवतार लेकर, वराह का तृतीय अवतार लेकर उसका वध किया था और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था। अब इस बात के लिए, भाई का वध हुआ तो इस बात के लिए हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा। तो उसको अब लेना था भगवान विष्णु जी से बदला। तो उसने भगवान ब्रह्मा जी की उपासना की, 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर मतलब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा जी बोले कि वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा। अब देखिए उसने यहाँ पे लगाया दिमाग। क्या दिमाग लगाया, सुनिएगा ध्यान से। उसने बोला कि भगवान ब्रह्मा जी, मुझको भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी भी मनुष्य या फिर पशु से मेरी मृत्यु ना हो, ना ही किसी अस्त्र से ना ही शस्त्र से, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही भवन के अंदर ना ही भवन के बाहर, ना ही धरती पे और ना ही आकाश में, मेरी मृत्यु इसमें से कभी भी ना हो। भगवान ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, तथास्तु। अब ये वरदान पाकर उसने खूब धमा चौकड़ी मचाई, खूब लोगों को परेशान किया, देवताओं को परेशान किया, कई महर्षियों की उसने मृत्युएं करवाई, और यहाँ तक कि देव इंद्र का उसने आसन छीन लिया। इतना ज़्यादा उसने तंग किया था। लेकिन बोलते हैं ना कि किसी भी मतलब बुरी चीज़ का अंत होता है और सबका मतलब पापों का घड़ा भरता है, तो उसका भी घड़ा भरा। और भगवान विष्णु एक बार नरसिंह अवतार लेकर उसके सामने आके प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार मतलब आधा शरीर उनका नर का था, मनुष्य का, और आधा शरीर उनका सिंह का था। नरसिंह अवतार क्यों? क्योंकि उसने वर मांगा था कि ना ही मेरी मृत्यु किसी मनुष्य से हो और ना ही पशु से। तो इसलिए नरसिंह अवतार लेकर भगवान विष्णु जी उसके सामने आए, और उसके भवन की चौखट पर, ना ही भवन के अंदर ना ही भवन के बाहर, और शाम के समय, संध्या के समय, ना ही दिन में ना ही रात में, उसको अपनी गोद में लेकर, ना ही धरती पे ना ही आकाश में, अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से। तो देखिए आप कभी भी जितना दिमाग आप और ये बात सतयुग से चली आ रही है, अभी तक ये बात है। ऐसे ही द्वापर में भी हुआ, त्रेता युग में भी हुआ था। भगवान श्री राम जी चाहते तो मतलब दिमाग लगा ही सकते थे। वो भी, उनके पिताजी ने बोले कि बेटा तुमको वनवास के लिए जाना है। अगले दिन जिनको राजपाट मिलने वाला था, 14 वर्ष के लिए तुमको वनवास के लिए जाना है। भाई चाहते तो वो भी दिमाग लगा सकते थे, बोल देते क्यों जाऊं, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं भैया, आपकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं, आपने मांगे थे, माता से जो भी लेना देना था आपका था, मैं क्यों जाऊं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपने पिताजी से बोला कब जाना है, और चल दिए। ये सेम चीज द्वापर में भी हुई थी। द्रोणाचार्य जी के पास ऑप्शन था कि वो कृष्ण जी को चुने कि कृष्ण जी की सेना को चुने। उन्होंने कृष्ण जी की सेना को चुना, यहाँ पे दिमाग लगाया, उसलिए वो लोग का अंत हो गया। और आज के समय में भी ऐसा ही है सेम यूट्यूब पे। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो पाएंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। यूट्यूब बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, सादे कागज़ की तरह। आप आए हैं यूट्यूब पे, ग्रो होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप डेली यहाँ पे काम करेंगे, डेली वीडियोस अपलोड करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करेंगे। थोड़ा थंबनेल को क्लिकबेट आपको बनाना पड़ेगा, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना के आपको यूज़ करना पड़ेगा थंबनेल। उसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है यार कि आप जो
ट्रिक लगाते हो ना, देखो ज़िंदगी में ट्रिक कभी भी लगाओगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। मैंने बताया ना, सतयुग से चली आ रही है ये बात। अगर ट्रिक लगाओगे तो फिर हिरण्या कश्यप के जैसा आपके चैनल का हाल हो, आपका नहीं होगा, आपके चैनल का हाल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। देखिए दोस्त, आप यूट्यूब पे आए हैं ना, आप डेली काम कीजिए, हर रोज़ वीडियो अपलोड कीजिए अपने चैनल पे। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स पे कीजिए, थंबनेल पे काम कीजिए, थंबनेल जैसा बन रहा है बनाइए। उसके अलावा कोई शॉर्टकट ही नहीं है। 12 घंटे बाद आप टेक्स्ट लगाओगे, टाइटल लगाओगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब सिर्फ है टाइम टेकिंग। जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपके चैनल का रीच बढ़ता है। देखिए शुरुआत में ना यूट्यूब नए चैनल्स को पुश नहीं करता है, ये चीज़ बिल्कुल मानी हुई बात है। शुरुआत में बिल्कुल पुश नहीं करता। आपको यहाँ पे समय, आप आज चैनल बनाए हो 5 महीना 6 महीना साल भर लगता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चैनल की रीच बढ़ती है। ये चीज़ आप समझते नहीं हैं। आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं कि यार कैसे मैं ट्रिक लगा लूँ, कैसे मैं क्या चीज़ कर लूँ कि मेरा चैनल वायरल है। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे यूट्यूबर्स आपको बता भी रहे हैं कि यहाँ से ऐसे टाइटल लिखो, यहाँ से ऐसे टैग्स लगाओ। यूट्यूब कुछ नहीं है यार, कुछ बिल्कुल छोटी चीज़ है, आप समझते नहीं हो। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा धार्मिक बनो, आस्तिक बनो, ये सारी चीज़ें अपनी जानो, पहचानो। क्या सारी चीज़ें? अपने धर्म के बारे में। रोज़ सुबह उठिए, सूरज देवता को जल दीजिए, नहाइए धोइए, नहा धो के सूरज देवता को जल दीजिए, अपने माँ बाप के पैर छूइए, उसके बाद अपना कोई भी काम स्टार्ट कीजिए। श्रवण कुमार जी का देखिए कितना नाम है, कितना नाम है। सोचिए अपने माता पिता की कितनी सेवा की है उन्होंने। आजकल के लड़के माँ बाप को भगा दे रहे हैं, है ना। अब शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भगा दिए कि नहीं तुम मेरी माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रही हो। उनकी पत्नी सेवा नहीं करती थी और जलती थी उनके माता पिता से। जिस दिन श्रवण कुमार जी को पता लगा उन्होंने भगा दिए, बोले रहने दो, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर लूँगा। उसके बाद जब गलती से उनका वध हो गया था, एक वो मतलब पशु समझ के दशरथ जी ने उनको बाण मार दिया था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप देखिए कितना उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा धार्मिक बनिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने धर्म को पहचानिए। जिस भी धर्म से हैं आप, चाहे बाइबल पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, आपको जो भी पढ़ना है, हर धर्म एक ही बात कहता है कि भाईचारा बढ़ाइए। आपको कोई एक भी बुक समझ में आ गई ना तो आपका जीवन सफल है। अच्छे से काम करो, यूट्यूब पे ज़रूर ग्रो होगे। चीज़ों को अच्छे से समझो, किसी के साथ कभी भी बुरा मत करो यार, है ना। जो चीज़ आप दोगे ना वही चीज़ आपको लौट के मिलेगी। आप एक बॉल लेना, दीवार में मारना, एक बार धीरे मारना तो धीरे वापस आएगी, फिर एक बार तेज मारना, जितनी तेज उसको मारोगे ना उतनी ही तेज वापस आएगी वो। ये बात आप समझना। कभी भी जितने मतलब आप अगर देखेंगे जो ये सतयुग में, त्रेता युग में या द्वापर युग, पहले कितना लोग यज्ञ करते, तपस्या करते थे, तपस्या करके वो लोग वरदान मांगते थे। तो वरदान जितनों को भी मिला है, जिसने उस वरदान का गलत फायदा उठाया है उसके साथ गलत हुआ है। होलिका को वरदान था कि आग में कभी भी नहीं जलेगी, लेकिन उसको ये भी बोला गया था उस समय पे कि अगर तुमने इसका गलत फायदा उठाया तो तुम जल जाओगी। वरदान का गलत फायदा उठाया, प्रहलाद जी को लेके बैठ गई वो आग में। प्रहलाद जी विष्णु जी के भक्त थे, जल गई होलिका। सेम ऐसा ही मेघनाद, उसने मतलब इंद्रजीत उसका नाम पड़ा। सोचो इंद्र को जीता था उसने, इंद्र देवता जी को। और वो बोला गया था कि तुम भी अगर गलत शक्तियों का उपयोग करोगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। उसने भी शक्तियों का गलत उपयोग किया। लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला रहा है और शंकर जी का कुछ एक वो अस्त्र का नाम मुझको नहीं याद है, वो चला आ रहा है। सामने से ब्रह्मास्त्र लौट के आ गया नमस्कार करके लक्ष्मण जी को। ऐसे ही शिव जी का कोई सा वाण था, शिव यंत्र भी शायद चलाया था, तो शिव यंत्र भी लक्ष्मण जी को नमस्ते करके आ गया था, प्रणाम करके। तो अच्छा इंसान बनो आप, है ना। किसी के साथ कभी बुरा मत करो, अच्छे से काम करो, चैनल ग्रो होगा, बिल्कुल ग्रो होगा। थोड़ा सा धार्मिक बनिए, मेरी सारी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब पे कैसे काम करना है। ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कोशिश करूँगा मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहूँ ताकि आप लोग को भी सुन के अच्छा लगे। और यूट्यूब पर ग्रो होना है दोस्त, वीडियोज़ डालिए, इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम।